गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ। हम आपको ये समझा रहे थे सेल ऑर्गेनल्स। ये यहाँ पे पार्ट 2 चैप्टर 5 का अब पार्ट 3 समझाने जा रहे हैं स्टूडेंट। न्यूक्लियस के बारे में हमने एक एक्टिविटीज़ भी बताई थी। चला देखिए, इसके आगे हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. That is the cytoplasm, which we talked about in section 5.24. The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure. Only when the cell is about to divide, chromosome contains information, the inheritance of character for parent to next generation in the form of DNA. Deoxyribonucleic acid molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for construction and organelle cells. Organelle cell functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. Chromatin material visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. आपको स्टूडेंट पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर जा पाता है। इस तरह न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जो सेल डिवाइडेशन के समय एक रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो पेरेंट्स से डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में अगले जनरेशन में आ जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स में सेल के फॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की चीज़ें होती हैं। जो सेल डिवाइड नहीं होती उसमें डीएनए क्रोमैटिन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे उसको हम क्रोमोसोम में एक तरह से गठित कर देती है। ठीक है स्टूडेंट। द न्यूक्लियस सेंट्रल सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, इट आल्सो प्लेस ए क्रिटिकल पार्ट along with the environment in determine the way of cell will develop in what form it exhibited and maturity direct the chemical activities of the cell. In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may by poorly defined due to the absence of nuclear membrane, such as undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. Such organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotics. Organisms with cell having nuclear membrane are called eukaryotics. Present in eukaryotic cells, function is an organelles present in poorly organized perform parts of the cytoplasm. The chromatin is the protosynthetic prokaryotic bacteria associated with membrane vessel structure but not a plastid and the eukaryotic cells has seen. आपने ये देखा कि कुछ सेल्स में सेल डिवाइडेशन होता है जिसमें न्यूक्लियस के मेन पार्ट्स होता है। इस प्रोसेस में एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो न्यू डॉटर सेल्स बनाती है। यह सेल के विकास में या फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लिविंग सेल्स की केमिकल कंपोजिशन में हेल्प करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ एनिमल्स में सेल्स का जो सेंट्रल लेवल होता है न्यूक्लियर लेवल बहुत कम होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। इसमें एक तरह का फॉल्स न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमैटिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ऐसे छेद को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल या न्यूक्लियोल बोलते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन एनिमल्स लिविंग सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में और अधिकांश जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल नहीं पाया जाता जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे होता है। ऐसे अनेक ऑर्गेनल्स होते हैं जो असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चरल क्लोरोफिल नमक स्ट्रक्चर होती है जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने आपको यहाँ तक। अब साइटोप्लाज्म, व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी
a temporary mountainous onion peel as well. Human cheek cells can be large region of well cytoplasm and cytoplasm enclosed to cell membrane. The region takes up the very little is called the cytoplasm. Cytoplasm is the full inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. Cell organelles are in closed membrane in prokaryotic beside the absence of defined nuclear region. The membrane bound cell organelles are also absent. On the other hand, eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack of membrane it ends up not show characteristics out of life until they enter a living body and use of machinery of to multiply. आपने देखा स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में हम जब एक स्ट्रक्चर देखते हैं ओनियन के तो तथा ह्यूमंस में अगर हम उनके आउटर स्ट्रक्चर चिक की सेल्स को स्लाइड में देखते हैं तो हमें ये होता है इस सेल्स में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर कवर्ड होता है। इस छेद में बहुत क्या होता है, हल्का एक छोटा सा स्पॉट्स होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट सेल्स के मुख्य पार्ट्स होते हैं जिनमें सेल्स के कई ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनल्स सेल्स के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस दोनों मिलाकर हम उस न्यूक्लियोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस दोनों मिलाकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वास्तविक न्यूक्लियर के अतिरिक्त एक और भी पोर्स या ऑर्गन्स नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और इस तरह हम कई एग्जाम्पल दें, जैसे वायरस में किसी प्रकार की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती, इस कारण इसमें कोई प्रॉपर्टी शो अप जल्दी नहीं करते। सेल ऑर्गेनल्स every cell has a membrane around and keep it on content separated from the external environment. Large example cell include cells for the multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complete structure and function. To keep these activities of different kinds of separate from each other, these cells are membrane bound little structure of organelles with themselves. This is one of the features of eukaryotic cells. This is from them from the prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only in electron magazine. We have talked about the nucleus in a previous section. Some important example of cell organelles which are well discussed now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastic. They are important because they are carry out some very critical function to cell. आउटर स्ट्रक्चर में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्थित जो प्रोडक्ट होता है आउटर एनवायरनमेंट से अलग होता है। कॉम्प्लिकेटेड सेल्स जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियर सेल्स, छोटी छोटी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो मेटाबॉलिक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है, जिसमें कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर जो फंक्शन को सहारा दे सके। जो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अलग रखने के लिए ये सेल्स जो हैं छोटी छोटी ऑर्गेनल्स का उपयोग करती हैं, जब यह यूकेरियोटिक सेल्स का ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से इन्हें डिफरेंट करता है। इसमें कुछ ऑर्गेनल्स केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा कोशिका के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules of round of long bags, vesicles. The ER membrane similar in structure to plasma membrane. There are two types ER: rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface. The ribosome, which are present in all active cell, are the sites of protein manufacture. The manufactured proteins are sent to the various places cell depend on need using the ER. SER helps in the manufacturing fat molecules and lipid important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as the membrane biogenesis. Some other proteins and lipid function and enzyme and hormones. Although the
as gravity has greatly appears in difference, it always form a network system, and these one function of here to serve a channel for the transport of material specific proteins between various region of the cytoplasm, between the cytoplasm and the nucleus. आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत पतली पतली शीट ट्यूब्स तथा शीट का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है जो जो क्या होती है एकदम राउंड या एक छोटी छोटी सेल से मिलके बनी होती है, छोटी छोटी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की रचना में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दिखती हुई एक स्ट्रक्चर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, RER एंड SER। RER माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ स्ट्रक्चर दिखाई देती है क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। RER जो मैग्निफिशेंट प्रोटीन्स होता है, एकदम से प्रिपेयर्ड प्रोटीन्स को अपने अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सेल्स के अन्य पार्ट्स में क्या करता है, सेंड कर देता है। SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड्स के अणु के फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल्स के बनने में हेल्प करते हैं। यह सेल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ प्रोटीन्स तथा लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को एकदम चलती रहती है। कुछ अन्य प्रोटीन्स तथा लिपिड्स तथा एंजाइम हार्मोन की भांति भी फंक्शन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। हम इसके बाद आगे आपको समझाएंगे और पार्ट 3 और हम आपको कल पार्ट 3 समझाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।